करण गांव में रहने वाला 16 साल का होनहार लड़का था। करण के पापा बचपन में ही गुजर गए थे। वो गांव में अपने दादा और माँ के साथ रहता था। उसके आस पड़ोस वाले और गांव के लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते थे, लेकिन वो कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके घर में बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। रात में सुकून से पढ़ने के लिए वो बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाता था। उसके पास पुराना मोबाइल था। वो उसमें नई नई चीज़ों के बारे में इंटरनेट पर पढ़ता था। वो अपना पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए दूसरे बच्चों को पढ़ाता था। गांव में करण दूसरों की जमीन पे खेती करने का भी काम करता था। वो एक महत्वाकांक्षी लड़का था। वो घर में बैठे हुए किसी बड़े कॉलेज में दाखिल होने का सपना देखता था। जब कोई त्योहार होता तो गांव में सब मनाते, लेकिन करण सिर्फ दूर से वो सब देखता था। उसके घर में लाइट नहीं होने के कारण वो लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। बारिश के मौसम में करण की घर की छत से पानी टपकता रहता था। कोई भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, करण काम करने से पीछे नहीं हटता था। वो किसी काम को बड़ा या छोटा नहीं समझता था। वो खेत में बैल को जोतकर खेती करता था। करण घर के कामों में भी अपनी माँ की मदद करता था। सब काम खत्म होने के बाद करण थोड़े फ्री टाइम में क्रिकेट भी खेल लेता था। थोड़े समय बाद करण की फाइनल एग्जाम का दिन आ गया था। करण स्कूल में एग्जाम देने के लिए जाता है। करण ने एग्जाम की तैयारी अच्छे से की थी। उसका पेपर बढ़िया गया था। कुछ दिन बाद करण की माँ बीमार पड़ जाती है। उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है। करण के पास अस्पताल का बिल देने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो दूसरे के पास से पैसे उधार लेता है। करण के स्कूल में वेकेशन था, इसलिए वो पैसे कमाने के लिए शहर की तरफ जाने का फैसला करता है। वो शहर की ओर जाने वाली बस में बैठ जाता है। कुछ घंटे के सफ़र के बाद करण शहर पहुंच जाता है। वो पहली बार अकेले शहर में आया था। वो शहर को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक था। वो सबसे पहले अपनी नौकरी की तलाश करता है। उसे वहाँ पर एक बड़े से मॉल में नौकरी मिल जाती है। गांव में काम करने के मुकाबले उसे यहाँ पर काम करने के ज़्यादा पैसे मिलने लगे। मॉल में उसे काउंटर पर खत्म होने वाली चीज़ों को सप्लाई करने का काम मिला था। उसने वहाँ पर रहने के लिए थोड़ी दूरी पर एक रूम किराए पर लिया था। वहाँ वो और 2 लोगों के साथ रहता था। पहले के दिनों में करण के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। कई बार वो भूखे पेट ही सो जाता था। मॉल में जो कुछ खाने का पैकेट एक्सपायर्ड होता था, करण वो पैक करके घर ले आता था। करण अपनी कमाई घर में रखे हुए छोटे से बॉक्स में जमा करता था। करण पार्ट टाइम में पास वाली रेस्टोरेंट में वेटर की भी नौकरी करता था। करण के घर रखे हुए पैसे चोरी हो जाते हैं, इसलिए वो साथ में रहने वाले लड़कों से पूछने लगता है। इतनी मेहनत से कमाए गए पैसों के खो जाने की वजह से करण बहुत ही उदास था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उधार ले हुए पैसों को कैसे चुकाएगा। वो खाली हाथ शहर से अपने गांव में वापस आ जाता है। वो बहुत ही दुखी था। वो जैसे ही घर पहुंचता है तो उसे स्कूल से आया हुआ लेटर मिलता है। उसे स्कूल में होने वाले फंक्शन में आने का न्योता मिला था। करण की एग्जाम का रिजल्ट आ गया था। वो पूरे जिले में पहला आया था, इसलिए उसे स्कूल की तरफ से इनाम में रुपये और पुरस्कार भी मिलता है। करण के दादाजी उसकी इस कामयाबी के लिए शाबाशी देते हैं। इस वजह से करण अब बहुत खुश था। उसने उधार लिए हुए पैसे चुका दिए थे और अपनी माँ के लिए गिफ्ट भी लाया था। उसकी माँ करण की कामयाबी से बहुत ही खुश थी। करण ये देखकर ही खुश हो जाता है। पूरे गांव वाले जो एक टाइम पर करण का मजाक उड़ाते थे, वो भी आज उसकी तारीफ कर रहे थे। मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने आए थे। वो कहता है कि अगर आप मेहनत और लगन से काम करो तो जरूर सफलता पा सकते हो।